क्लास 11th नीट बायोलॉजी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर सेल का चल रहा है बच्चा भैया, जो आपका चैप्टर चल रहा था कौन सा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कर रहा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, ऑर्गेनली क्या देखने जा रहे हैं, हम उसको देखने जा रहे हैं सेंट्रियोल के बारे में। ठीक है, अभी आपने सीलिया फ्लैजिला में क्या पढ़ा बच्चा, 9+2 का अरेंजमेंट पढ़ा ना। सीलिया फ्लैजिला में क्या पढ़ा आपने, 9+2 का अरेंजमेंट। सीलिया एंड फ्लैजिला जो था उसमें क्या आपने पढ़ा, 9+2 का अरेंजमेंट पढ़ा था। ठीक है, बीच में दो थे, ठीक है, और यहाँ पे लगे हुए थे ऐसे डबलेट्स थे। ठीक है, इसीलिए फ्लैजिला का अरेंजमेंट आपने पढ़ा। ठीक है, अब हम सेंट्रियोल जो है बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 9+0 का अरेंजमेंट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बीच में रेडियल स्पोक होती है। ठीक है, बीच में क्या होती है, रेडियल स्पोक होती है, और इसके किनारे किनारे क्या होते हैं आपके, तीन 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 के ट्यूबुलिन होते हैं, ABCD जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका सेंट्रियोल में होता है। ठीक है, ये आपका सेंट्रियोल में इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ABC होगा, इसको और देखेंगे कि AC लिंकर कैसे काम करता है। ठीक है, AC लिंकर कैसे काम करता है, तो ये 9+0 का अरेंजमेंट जो आपको बेसल बॉडी में मिलता है, उसको अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है बच्चा कि सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या है। ठीक है, तो सेंट्रोजोम क्या है आपका, प्लूरल है। ठीक है, क्या है, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल मतलब जब कुछ चीज एक से अधिक होते हैं हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। सेंट्रियोल क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल सा सब्सटेंस ऐसे होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर होता है मतलब 90 डिग्री बनाता है। परपेंडिकुलर आपने एंगल पढ़ा है ना, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के दो सिलेंडर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, दो सिलेंडर्स क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, तो ऐसे कुछ, ठीक है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो हम क्या बोलेंगे उनको, हम सेंट्रियोजोम बोलेंगे। जब एक सिलेंडर को उठाकर हम उसको डिस्कस करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल बोलते हैं। ये क्या होता है, केवल एनिमल सेल में होता है। इसका काम क्या है, ये आपका काम होता है इसका, ये सेल का डिवीजन जब होता है तो ये काम आता है। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन में। ठीक है, स्पिंडल एपेरेटस का जो फॉर्मेशन होता है इसी से होता है, किसमें, आपका एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में। ठीक है, अब क्या है बच्चा, एस फेज में क्या होता है आपका, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, जब आपको सेल साइकिल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एस फेज पता चल जाएगा, उसमें क्या होता है आपके सेंट्रियोल का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये जो सेंट्रियोल है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या है आपका, ये आपका पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल में आपका पड़ा हुआ होता है। क्या होता है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल में पड़ा होता है। ये क्या होता है, अमॉर्फस होता है। ठीक है, मतलब कि इसका कोई शेप नहीं होता है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल का कोई शेप नहीं होता। ठीक है, तो आपका सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, ये आपका एक शेपलेस मटेरियल के अंदर पाया जाता है, पेरीसेंट्रियोल मटेरियल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है बच्चा कि जो आपका 9 पेरिफेरल फाइब्रल्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो आपके बने हुए होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ठीक है, आपको हमने दिखाया कि 9 फिब्रिल्स क्या होते हैं आपके, पेरिफेरल क्या होते हैं, वो एक ट्यूबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये आपका ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, क्या होता है ये बच्चा, ये आपका ट्रिपलेट होता है। ठीक है, आपका क्या बनाता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे आपने डबलेट पढ़ा था किसके केस में, आपने सीलिया फ्लैजिला के केस में, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ऐसे ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, 9 आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए 9 पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके क्या है, ये इक्वी स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से इक्वी स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, तो 9 आपके क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है, किससे बने हुए, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ठीक है, ट्यूब्यूलिन से, ट्यूबुलिन से बने हुए आपके ये क्या है, आपके पेरिफेरल, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए ये पेरिफेरल है। इनके बीच में क्या होगा, एक रेडियल स्पोक होगा। ठीक है, हब होगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। ठीक है, इसको हम देखते जा रहे हैं।
इसको हम हब बोलते हैं, जो बीच में था उसको हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसको हम हब बोलते हैं, इसको हम हब बोलते हैं। उसमें क्या होता है, 9 जो है पेरिफेरल प्रोटीन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए ये आपके होते हैं। बीच में क्या होता है, इसके हब होता है, ठीक है। पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेरिफेरल फिब्रिल बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल पेरिफेरल फिब्रिल। कितने हैं ये, 9 की संख्या में है। और एक क्या है, वो ट्रिपलेट है, एक क्या है, वो ट्रिपलेट है, ठीक है। क्या है वो, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का क्या मतलब हुआ बच्चा, ट्रिपलेट का मतलब ये हुआ कि जब इसको हम अच्छे से देखेंगे ना, एक एक यूनिट को खोल करके, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको 3 तरह के दिखेंगे, 3 तरह के दिखेंगे, ठीक है। एक को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, एक को बी बोलेंगे, एक को सी बोलेंगे, ठीक है। ए बी सी होगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। क्या है, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में है। डबलेट के फॉर्म में हमने पिछली बार देखा था, ठीक है, सीलिया फ्लैजिला में। इसमें क्या है, ट्रिपलेट के फॉर्म में है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, जो पेरीफेरी पे है। पेरीफेरी का मतलब ये होता है क्या, किनारे, ठीक है। अब क्या, जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट जो है इसका सेंट्रियोल का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम, वो भी क्या आता है, प्रोटीनिशियस होता है। प्रोटीनिशियस मतलब प्रोटीन का बना हुआ, प्रोटीनिशियस मतलब, प्रोटीनिशियस का मतलब होता है प्रोटीन का बना हुआ, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं हब, ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसको, हब बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो होता है कनेक्टेड इस ट्यूब्यूल्स से, ठीक है। और इसको जो भी आपके पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं, इनसे क्या होता है, ट्यूब्यूल वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। किसके थ्रू, रेडियल स्पोक्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ स्पोक्स होगा, स्पोक ही नहीं होगा, ठीक है। वो भी क्या होता है, स्पोक भी बना होता है प्रोटीन का, ठीक है। जैसे कि ये आपका हब है, तो यहाँ पे ये रेडियल स्पोक होंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। जितना भी स्ट्रक्चर है सब प्रोटीन का बना हुआ है बच्चा, ये ध्यान रखना। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सेंट्रल हब, ठीक है। इसके किनारे किनारे, सेंट्रल हब के किनारे किनारे ये ट्रिपलेट प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं ये ट्रिपलेट प्रोटीन, क्या होते हैं ये, इसके किनारे किनारे होते हैं। ठीक है बच्चा, ऐसे ऐसे क्या होता है, ये किनारे किनारे ट्रिपलेट प्रोटीन्स उसके होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो सेंट्रियोल जो होता है, वो क्या करता है, आपका बेसल बॉडी बनाता है, किसका, सीलिया और फ्लैजिला का। सीलिया और फ्लैजिला का जो बेसल बॉडी है, उसे कौन बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपका स्पिंडल फाइबर्स को भी ये बनाता है, कौन बनाता है, आपका सेंट्रियोल, ठीक है। जो कि आपका स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे। सेल डिवीजन वो भी किसमें, सेल डिवीजन वो भी किसमें भैया, सेल डिवीजन वो भी किसमें, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं, एनिमल सेल में। हायर प्लांट्स में ये नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा, हायर प्लांट्स में ये नहीं होते हैं, ठीक है। आपने देखा था कि आपका जो फ्लैजिला है, ठीक है, फ्लैजिला है, उसमें क्या था, हुक था और ये फिलामेंट था। फिलामेंट का आपने स्ट्रक्चर देख लिया था, जिसमें क्या था, 9+2 था, 9+2 था अरेंजमेंट, 9+2 एरे अरेंजमेंट था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हुक हम इसे बोल रहे थे। फिर यहाँ पे क्या था, इसे हम बोल रहे थे बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है बच्चा, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है आपका सेंट्रियोल। और वो क्या होता है आपका 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। क्या होता है, आपके 9 जो है पेरिफेरल आपके फिब्रिल्स होते हैं और बीच में एक हब होता है। तो ये क्या है, ये आपका सेंट्रियोल का है, ठीक है। ये आपका क्या है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखिए, एक सेंट्रल हब है बीच में, और ये क्या है, रेडियल स्पोक है। इन्हीं रेडियल स्पोक्स के थ्रू ये क्या है, आपका पेरिफेरल जो आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर फिब्रिल्स बने हुए हैं, इनसे ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। ठीक है, एक में क्या है, ये ए बी सी, 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 ठीक है। ट्रिपलेट्स हैं ए बी सी, ठीक है। क्या है ये, ट्रिपलेट्स हैं ए बी सी। इसमें क्या है, ये ए जो है वो सी से कनेक्टेड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ए सी लिंक। इसे हम क्या बोलते हैं, ए सी लिंक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ए सी लिंक बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको देख लीजिए कि जो सी है वो ए से कनेक्टेड, मतलब ए जो है वो बी सी से कनेक्टेड है, इसे हम क्या बोलते हैं, ए सी लिंक बोलते हैं, ठीक है। एक बार पूरा स्ट्रक्चर इसको हम बढ़िया से देखेंगे कि ये कैसे ए सी लिंक का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देखिए, पहले क्या होता है बच्चा, पहले होता है आपका ये सेंट्रल हब, एक है सेंट्रल हब, सेंट्रल हब हो गया, ठीक है। अब क्या होता है बच्चा, यहाँ पे
ठीक है, ये आपका हो गया पेरिफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो बने हुए हैं पेरिफेरल फिब्रिल्स। ठीक है, आप जान रहे हैं क्या है, ये जो सिलेंडर हमने लिया था उसको काट के देख रहे हैं, वही है ये। ठीक है, सिलेंडर को काट के जो जो दो सिलेंडर परपेंडिकुलर थे उसको हम काट के ऐसे देख रहे हैं, वही है ये। ठीक है, और कुछ मत कंफ्यूज कर जाइएगा क्योंकि हमने बताया नहीं अच्छे से। ठीक है, ये आपके रेडियल स्पोक्स हो गए जो जिनसे ये क्या है कनेक्टेड होता है। आपके क्या हो गए रेडियल स्पोक्स, जिनसे ये क्या होता है कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब क्या इसका नेमिंग करते हैं और बड़े अच्छे से समझा देते हैं आपको। ये ए हो गया, ट्रिपलेट्स है ना, तो ये ए हो गया, बीच वाला बी हो गया, ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्या हो गया, सी हो गया। क्या होता है बच्चा, मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे लाडला दुलारा राजदुलारा, ध्यान से देखो। ये जो ए है ये कनेक्टेड होता है आपका सॉरी, ए जो कनेक्टेड होता है वो किससे होता है, सी से। ठीक है, ए किससे कनेक्टेड होता है, वो सी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, हर सी को ए से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ए सी लिंक होता है ना ऐसे, तो हर सी को ए से कनेक्ट कर दो, हर सी को ए से कनेक्ट कर दो, हर सी को ए से कनेक्ट कर दो। इस तरह का आपको ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, कैसा मिल जाता है स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील। कैसा मिल जाता है, कार्ट व्हील का स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये देखिए, हर सी को एक से कनेक्ट कर दो। जब आप अच्छे से ना सिमेट्रिकली जब बनाएंगे इसको, तो आपको कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसको देखेंगे जब ऐसे आप ऊपर से, तो आपको कार्ट व्हील की तरह स्ट्रक्चर दिख जाएगा। कार्ट व्हील जानते हैं, रथ का पहिया। ठीक है, रथ का पहिया आपने देखा है, रथ का पहिया आपने देखा है बाबू, हाँ, रथ का पहिया देखा है आप लोगों ने, रथ का पहिया आपने देखा है। आप कैसे बताएंगे, तो अपने घर में जहां भी आप देख रहे हैं वहां पे वो देख लीजिए कि रथ का पहिया जो होता है वो कैसा होता है। रथ का पहिया इस तरह का ही होता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, रथ के पहिए जैसा, बीच में ऐसा नहीं होता। रथ का पहिया आपने देखा होगा, महाभारत सीरियल आया कुछ भी आया तो आपने देखा होगा कि अभिमन्यु उठा कैसे बात करते हैं, तो वो रथ का पहिए जैसा स्ट्रक्चर किसका होता है, आपका सेंट्रियोल का। जब आप काट के उसको देखते हैं तो हो जाता है। ठीक है, ये क्या था आपका 9+0 का एरे था। ठीक है, इसमें क्या थे, ट्रिपलेट्स पाए जा रहे थे, जबकि सीरिया फ्लैजिला में क्या थे आपके, डबलेट्स थे। ठीक है, वहां पे क्या था 9+0 का, अरे 9+2 का था अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है 9+0 का, ये कहाँ था, बेसल बॉडी का। तो आई होप आपको ये पूरा चीज अच्छे से दोनों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। दोनों टॉपिक्स को देख करके बहुत अच्छे से हमने ट्राई किया पढ़ाने का। ठीक है, और जो का क्या काम है, कैसे आपका स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, कैसे क्या होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इसलिए इस समय इसको डिस्कस नहीं किया, बस आपको बता दिया, रोल बता दिया। ठीक है बच्चा, तो आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी समझ में नहीं आता है दोबारा देखिए, बहुत बेस्ट रहेगा। फिर भी समझ में नहीं आता है, कुछ लगता है कि नहीं हमको समझ में नहीं आया क्या बताया गया रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं।